अब बुद्धिज्म की बात करते हैं। सबसे पहले हम जो फैक्चुअल चीजें हैं बुद्धिज्म से रिलेटेड वो लिख लेंगे, ठीक है। तो बुद्धिज्म का फाउंडर कौन है? सिद्धार्थ गौतम या फिर बुद्धा। सिद्धार्था इनका बर्थ नेम है, गौतम इनकी फोस्टर मदर का नाम था गौतमी, वहां से गौतम आया है, तो इनको गौतम बुद्धा भी कहते हैं और सिद्धार्था गौतम भी कहते हैं। बुद्धा मतलब अवेकंड वन, बुद्धा बोधि जिसको प्राप्त हो गई, बोधि मतलब ज्ञान प्राप्त हो गया हो, ठीक है। तो लिख लेंगे फाउंडर गौतम बुद्धा, जिनका रियल नेम है सिद्धार्था। फादर का नाम है शुद्धोधन। शाक्या एक ट्राइब है इन द हिली एरियाज ऑफ तराई एरिया ऑफ हिमालयाज इन द नेपाल रीजन और नॉर्दर्न पार्ट ऑफ यूपी एंड बिहार रीजन। तो शाक्या क्लेन है, उसके ये चीफ थे शुद्धोधन। मदर इनकी माया है, कोलियन प्रिंस कभी आए तो। बर्थ के टाइम ही थोड़े टाइम बाद ही इनकी डेथ हो गई। फोस्टर मदर इनकी है महाप्रजापति गौतमी, जिनके नाम पे गौतम बुद्धा नाम पड़ा, क्योंकि एंशिएंट ट्रेडिशन में कई जगह मदर के नाम से ही सन को जाना जाता है। अब ये जो फोस्टर मदर है महाप्रजापति गौतमी, ये माया की बहन है, रियल सिस्टर है। तो ये कोलियन प्रिंसेस हैं, तो ये भी कोलियन प्रिंसेस हैं। ये दोनों रियल ब्रदर हैं, रियल सिस्टर्स हैं, माया और महाप्रजापति गौतमी। महाप्रजापति गौतमी के आगे लिख लीजिए कि ये इसलिए भी फेमस है, फर्स्ट ऑर्डेंड नन। फिर हिंदी में बताता हूं, फर्स्ट ऑर्डेंड नन, यानी ये पहली महिला हैं जिनको संघा में एंट्री मिली। इनके पहले संघ में किसी भी स्त्री, कोई भी स्त्री नहीं आई थी। पहली स्त्री जिनको संघ में एंट्री मिली वो यही है, इनकी माता। तो इंग्लिश में कहते हैं फर्स्ट ऑर्डेंड नन, और हिंदी में लिखेंगे पहली स्त्री जिन्होंने संघ में प्रवेश किया, जिनको संघ में अनुमति मिली। इसके पहले बुद्धा ने किसी भी स्त्री को संघ में प्रवेश नहीं दिया था। सुत्ता लिटरेचर में हमें मिलता है कि बिकॉज ऑफ इंसिस्टेंस ऑफ महाप्रजापति गौतमी, बुद्धा ने एक्सेप्ट करा कि ठीक है आप आ सकते हैं, मतलब महिलाओं का प्रवेश हो सकता है। प्लेस ऑफ बर्थ लुम्बिनी, पर जो शुद्धोधन है इनकी कैपिटल क्या थी? कपिल वस्तु। तो कपिला वस्तु वाज द कैपिटल ऑफ शाक्या रिपब्लिक, और प्लेस ऑफ बर्थ है लुम्बिनी, ठीक है। वाइफ का नाम है यशोधरा और सन है राहुल। यशोधरा ने भी बाद में बुद्धिज्म अपना लिया था, बट शी वॉज ए ले फॉलोवर, और वो नन है। अंतर क्या है? ले फॉलोवर नन में, आप संघ में जाके भिक्षु की तरह रहेंगे तो नन है, और कॉमन फॉलोवर जैसे आप और हम किसी धर्म को मान रहे हैं तो हम कॉमन फॉलोवर्स हैं, ले फॉलोवर्स। सन राहुल। अब देखिए कई टेक्स्ट में आपको मिल सकता है डिफरेंस, पर हम जनरल बात कर रहे हैं, ये इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, मैं सिर्फ बताने के लिए बताया। कई जगह राहुल को माना गया है कि बोधिसत्व माना गया है, कहीं ले फॉलोवर माना गया है। ले फॉलोवर तो कहीं नहीं माना गया, संघ में बुद्ध वो आ गए थे तो बाद में, लंबी स्टोरी है उसका जरूरत नहीं है। तो राहुल इनके सन है। अभिनिष्क्रमा ये एक टर्म है। अभिनिष्क्रमा टर्म उस चीज के लिए है जब इन्होंने अपनी फैमिली और घर छोड़ दिया एंड इन द सर्च ऑफ फाइनल ट्रूथ ये निकल पड़े फॉरेस्ट में। और एज क्या है तब अभिनिष्क्रमा की? 29 ईयर्स। तो एट द एज ऑफ 29 ईयर्स ही लेफ्ट होम एंड लाइट। अब इसके पहले देखते हैं, जो अभिनिष्क्रमा हो रहा था तो इनके साथ दो लिविंग बींग थे, एक इनका घोड़ा और एक इनका चैरियटर, जिसको कन्ना भी कहते हैं और संस्कृत में कहते हैं चंदका। दिख रहा है ना? चैरियटर का नाम है चंदका और हॉर्स का नाम है कंथका। यूपीएससी में पूछे जाने की चांस कम है, पर स्टेट पीसीएस में कभी कभी पूछ लेता है, ठीक है। अब जो फर्स्ट टीचर हैं बुद्धा के, आफ्टर द प्रोसेस ऑफ अभिनिष्क्रमण जब हुआ, उसके बाद जो पहले टीचर हैं वो हैं अलारा कलामा। इसके अलावा एक और फैक्ट है कि जब बुद्धा का जन्म हुआ, सिद्धार्थ का जन्म हुआ, तो जिस सेज ने प्रोफेसी की थी, भविष्यवाणी की थी फॉर ग्रेट थिंग्स फॉर द प्रिंस, उनका नाम था असित।
सेज असित। इन्हीं की प्रोफेसी की वजह से, ऐसा स्टोरी जो है कि इन्हीं की प्रोफेसी की वजह से शुद्धोधन डर गए थे और उन्होंने उनको जनरल लाइफ से दूर एक महल में रख दिया था कि ही शुड नॉट सी एनीथिंग विच इज बैड फॉर हिम, कि भाई दुनिया में क्या हो रहा है। एनलाइटमेंट कहाँ हुआ? बोध गया का उस टाइम नाम था उरुवेला, और रिवर यहां पे थी नीलरंजना, निरंजना भी कहते हैं, और अभी शायद फल्गु है ना, फल्गु भी किसको कहते हैं। तो इरुवेला ओल्ड नाम है बोध गया का, नीलंजना रिवर है, और बोध गया में एट द एज ऑफ 35 किसके नीचे? बोधि ट्री के नीचे। बरगद का ट्री है, उसका नाम बोधि ट्री हो गया क्योंकि बोधि मतलब ज्ञान जहां पे मिला। ठीक है। फर्स्ट सरमन, हाँ हाँ, ग्रेट थिंग, हाँ वही है। फर्स्ट सरमन सारनाथ। अच्छा, आप लोगों के दिमाग में कभी ख्याल आया है कि सारनाथ जो कि 250 किलोमीटर दूर है, 250 किलोमीटर अवे फ्रॉम द प्लेस ऑफ बोध गया, फ्रॉम द बोध गया, तो पहला सरमन तो मैं कहीं भी दे सकता हूं, वहां क्यों गया? सोचा किसी ने? हाँ, क्या हुआ? अब ये जो एनलाइटमेंट बोध गया के पहले हुआ, यहाँ अकेले नहीं थे, इनके साथ 5 और भी लोग थे। तो ये 5 लोगों ने जब इन्होंने खीर खा ली, स्टोरी कट शॉर्ट, जब इनको उनको लगा कि भाई ये उस तरीके से काम नहीं कर रहे जिस तरीके से हम इनको लुक आफ्टर, मतलब हम लुकअप करते हैं कि ये ऐसे करें, तो वो 5 ने इनको छोड़ के चले गए। तो जब इनको ज्ञान मिला तो इनको लगा उन 5 को जो मुझे छोड़ के गए थे, जो मेरे साथी थे, सबसे पहले मैं उनको एक ज्ञान देता हूं कि मुझे क्या मिला। तो वो 5 लोग कहां पहुंच गए थे तब तक? सारनाथ। तो उनको ढूंढ के बोला कि पहले तुम सुनो, तुम छोड़ के गए थे, पहले तुम सुनो। तो वो 250 किलोमीटर दूर थे, तो इनको वहां जाना पड़ा। तो फर्स्ट सरमन सारनाथ पे हुआ, और इस प्रोसेस को कहा जाता है धर्म चक्र परिवर्तन, सेटिंग इन मोशन व्हील ऑफ धर्मा, सेटिंग इन मोशन व्हील ऑफ धर्मा, धर्म चक्र परिवर्तन। इसलिए वो जो वहां पे उस सुत्ता का भी नाम है धर्म चक्र परिवर्तन सुत्ता कहते हैं, जो वहां पे उस टाइम बोला गया। और देखिए, ये जो एनलाइटनमेंट है ना, इसको निर्वाणा भी कहा जाता है। दिस इज नॉट डेथ। अभी आप किसी के तस्वीर देखते हैं तो उसमें निर्वाण तिथि लिखी होती है, तो जनरली आदमी को लगता है निर्वाण मतलब डेथ है। नहीं, निर्वाण मतलब है गेटिंग फ्री फ्रॉम द साइकिल ऑफ बर्थ एंड डेथ। जब आपको ज्ञान प्राप्त हो गया वो निर्वाणा है, जब आप मरेंगे वो महापरिनिर्वाणा है। ठीक है। तो निर्वाणा या एनलाइटमेंट हुआ बोध गया में, फर्स्ट सरमन सारनाथ में, महापरिनिर्वाणा कहां हुआ? कुशीनगर, मल्ला गणराज्य। ये सब तो हो गया बस। हाँ। उरुवेला बोध गया का असली उस टाइम पे उरुवेला नाम है, उरुवेला नाम है। बाद में उसका नाम बोध गया हो गया, बोध क्योंकि बोधि मिली। ठीक है। और नीलरंजना रिवर है। अगर आप मैप खोलेंगे ना, गूगल मैप, तो आपको दिखेगा रिवर है। ठीक है। अब हम आते हैं फिलोसफी ऑफ बुद्धिज्म। 4 नोबल ट्रूथ, यानी कि आर्य सत्य, 4 आर्य सत्य, नोबल ट्रूथ। बुद्धा कहते हैं कि बिफोर अंडरस्टैंडिंग व्हाट आई एम सेइंग यू हैव टू अंडरस्टैंड 4 थिंग्स। 4 नोबल ट्रूथ है जो मुझे एनलाइटमेंट के बाद समझ में आए। क्या? फर्स्ट, लाइफ इज फुल ऑफ सोरो, सर्वम दुखम दुखम। जैसे ही आंखें खोलोगे दुख चालू हो जाएगा। ठीक है, सर्वम दुखम दुखम, लाइफ इज फुल ऑफ सोरो, पहला नोबल ट्रूथ। जीवन दुखमय है, लिख लीजिए भाई, पहला नोबल ट्रूथ है, लाइफ इज फुल ऑफ सोरो, यानी कि जीवन दुखमयी है, सर्वम दुखम दुखम। सेकंड नोबल ट्रूथ, कॉज ऑफ सोरो इज डिजायर। इस दुख का कारण क्या है? तृष्णा। दुख का कारण तृष्णा। हाँ, क्या पहला वाला? हाँ, मैं बताता हूं। फर्स्ट क्या है? फुल ऑफ सोरो। सेकंड, कॉज ऑफ सोरो, कॉज ऑफ सोरो इज डिजायर, यानी कि दुख का कारण तृष्णा या इच्छाएं हैं। थर्ड, सेजेशन ऑफ सोरो। भाई ये पता लग गया कि जीवन में दुख है, ये भी पता लग गया कि जीवन में दुख का कारण क्या है। अब मैं आपको यही नहीं बताऊंगा कि इससे
छुटकारा कैसे मिलेगा, तो आप तो मेरी बात क्यों सुनोगे, आप क्यों कह रहे हैं यार ये तो अब बुद्धा आगे कह रहे हैं, बुद्धा ने चालू करा बहुत ही दुखी वाली बात से। क्या आदमी पहली बात सुन के दुखी हो जाए, बोला अच्छा दुखी दुख है, पर बुद्धा तीसरे तक आते आते बोल रहे हैं कि चिंता मत करो, मेरे पास है राज है, तुम सबको मैं खुश कर दूंगा अभी। तो बुद्धा कह रहे हैं सिजेशन ऑफ सोरो इज पॉसिबल, दुख का निवारण संभव है। तो पब्लिक थोड़ा खुश हो गई, बोला अच्छा। पहले प्रॉब्लम स्टेटमेंट दिया बुद्धा ने, बुद्धा इज लाइक एमबीए स्कॉलर। पहले प्रॉब्लम स्टेटमेंट दिया बुद्धा ने कि देखो जो तुम्हें कर रहे हो ना इसमें गड़बड़ है। बोले क्या, बोले ये गड़बड़ है। तो आपको लगा अच्छा समथिंग इंटरेस्टिंग इज कमिंग, तो आप दुखी हो गए। तो बोले दुखी मत हो, मैं हूं ना, मैं बताता हूं देखो अभी। तो पब्लिक को और इंटरेस्ट आया। हाँ नहीं नहीं ऐसी बात नहीं करेंगे यार, वो तो मैं समझाने के लिए कर रहा हूँ, एंटरप्रेन्योर इज अ डिफरेंट थिंग। मैं कह रहा हूँ मतलब बता रहा हूँ थोड़ा तुम्हें हंसाने के लिए। कुछ लोग बेचारे बड़े वैसे हो गए, क्या हो गया दुनिया में सब दुख है। तो सिजेशन ऑफ फ्रॉम सोरो इज पॉसिबल, अष्टांगिक मार्ग, बाय फॉलोइंग अष्टांगिक मार्ग सिजेशन ऑफ सोरो इज पॉसिबल। अष्टांगिक मार्ग पे चलकर हम दुख से निवारण पा सकते हैं, निर्वाण पा सकते हैं। ठीक है, तो लाइफ इज फुल ऑफ सोरो, कोज ऑफ सोरो इज डिजायर, सिजेशन फ्रॉम सोरो इज पॉसिबल, पाथ लीडिंग टू अष्टांगिक मार्ग इज द राइट पाथ फॉर द सिजेशन ऑफ डिजायर ओ सोरो। लिख लिया सबने? अलारा कदामा नहीं कलामा, अलारा कलामा इज द फर्स्ट टीचर ऑफ बुद्धा। संघा की मैंने कोई बात नहीं करी है, संघा मत लिखिए अभी। अष्टांगिक बड़ी दिक्कत है भाई, ए है भाई ये। हाँ ये 4 हो गए, ये तो हो गए अष्टांगिक मार्ग। अब अष्टांगिक मार्ग को 8 मार्ग मतलब 8 फोल्ड पाथ है, इतना सा ही लिख लीजिए बस। 10 परसेप्ट भी हैं, प्रीसेप्ट भी हैं, और फिर 10 चीजें बताई कि भाई इन 10 चीजों को फॉलो करना है, ये करोगे तो सब अच्छा रहेगा। अब नेक्स्ट इंपॉर्टेंट थिंग क्या कहते हैं बुद्धा, कुछ पूछना है? अच्छा अच्छा, अष्टांगिक मार्ग तक तो हिंदी है ना। 10 प्रीसेप्ट मतलब 10 वचन शील, शील लिख लीजिए भाई, 10 शील। भाई मैं भूल जाता हूं, मुझसे पूछ लेना, ऐसे तो मैं सबसे जानकारी लेके अपनी चीज हो जाएगी। तो अष्टांग 4 नोबल ट्रूथ मतलब 4 नोबल ट्रूथ मतलब 4 आर्य सत्य। 4 आर्य सत्य हिंदी में लिख लिया ना सबने, उसमें तो दिक्कत नहीं हुई ना? ठीक है। और अष्टांगिक मार्ग मतलब 8 फोल्ड पाथ, 10 प्रीसेप्ट मतलब 10 शील। अवॉइडेंस ऑफ एक्सट्रीम इंजॉयमेंट एंड पिनेंस का मतलब है, पिनेंस मतलब होता है तप, इंजॉयमेंट मतलब खुशी। मतलब आपको अवॉइड करना है किसको, ना तो आप एक्सट्रीम खुशी मिले ना एक्सट्रीम आपको तप करना है। मतलब तप, एक्सट्रीम तप कौन बोल रहा है, पिनेंस करना है, तपस्या की। कोई दिक्कत? तो एक्सट्रीम तप की बात जैनिज्म में हम देखेंगे कि महावीरा कर रहे हैं। तो ये कह रहे हैं कि वैसा नहीं है। अगर आपको अपने आप को सुखाना भी नहीं है, मतलब आप जीवन जीते हुए, अपने सामान्य जीवन जीते हुए, जो आप अपने धार्मिक, जो अपने काम आप कर रहे हैं, ले फॉलोअर वाली लाइफ जो आप जी रहे हैं, वो लाइफ आप अपनी जीते रहिए। पर अगर आप वो 4 नोबल ट्रूथ जान लेंगे, अष्टांगिक मार्ग पे चलेंगे, 10 बातें 10 शील अपनाएंगे अपने जीवन में, और अवॉइड करेंगे, ना तो बहुत ज़्यादा खुशी आपको लेनी है, ना बहुत ज़्यादा आपको तप करना है, ना तो आपको इंजॉयमेंट, फिजिकल इंजॉयमेंट भी नहीं लेना है, ना आपको अपने फिजिक, क्योंकि ना आपको कोई ऐसी तपस्या करनी है जिससे आपको दुख मिले, वो काम भी नहीं करना है। तो अवॉइड, इसलिए इसको कहते हैं मिडिल पाथ, मध्य मार्ग। मिडिल पाथ यानी कि मध्य मार्ग इसलिए कह रहे हैं क्योंकि आपको एक्सट्रीम पे नहीं रहना है, न तो आपको तप करना है बहुत ज्यादा, ना आपको बहुत ज्यादा इंजॉयमेंट करना है।
आप मिडिल में रहिए, मिडिल पाथ पे रहिए, मिडिल पाथ पे रहने इसलिए बुद्धा कहते हैं मिडिल पाथ पे रहिए और ज्ञान मार्ग अपनाइए। सही ज्ञान, सही ज्ञान के थ्रू, ज्ञान मार्ग पे चल के आपको मिल जाएगा निर्वाणा, ठीक है, मोक्ष। और ये जो सही ज्ञान है, ज्ञान मार्ग, वो क्या है जो ऊपर बुद्धा बता रहे। अब बुद्धा ने जो उपदेश दिए, प्रीच्ड इन पाली लैंग्वेज, बुद्धा के उपदेश पाली भाषा में दिए गए। क्यों दिए गए पाली भाषा में? आम जन की भाषा है। अगर मैं अपना संदेश आम जन तक पहुंचाना चाहता हूं, कॉमनर्स तक पहुंचाना चाहता हूं, आम जन तक पहुंचाना चाहता हूं, तो मुझे आम जन की भाषा में बात करनी पड़ेगी। अगर ब्रिटिशर्स जब इंडिया में थे, वो इंग्लिश में जाके अगर बात करते किसी गांव में, किसी को कुछ समझ नहीं आता। इसी तरह आप अगर कल को सिविल सर्वेंट बनेंगे और आप किसी ऐसी स्टेट में गए जहां पे आपकी लैंग्वेज और उनकी लैंग्वेज में डिफरेंस है, तो आपको अपनी कम्युनिकेशन सही रखने के लिए आपको उनकी भाषा में बात करनी पड़ेगी, तभी वो इफेक्टिव कम्युनिकेशन होगा, तभी आपकी बात उन तक पहुंचेगी। तो बुद्धा ने पाली लैंग्वेज का यूज इसलिए भी करा क्योंकि उस टाइम संस्कृत बहुत यूज करी जा रही थी ब्राह्मणों के द्वारा, और ब्राह्मणों की बातें जनरली ब्राह्मण जो कॉमनर्स है उनको बहुत अच्छी नज़र से नहीं देखते थे कि तुम्हारे लिए सारे ज्ञान की बातें नहीं है, जो हम कह रहे हैं वो समझो, तो आपको कुछ समझ नहीं आ रहा। तो पाली में उन्होंने अपनी बात कहनी चालू करी, तो उनकी बात ज़्यादा लोगों तक पहुंची, ज़्यादा जगह तक पहुंची और ज़्यादा इफेक्ट कम समय में क्रिएट हुआ। तो बुद्धा ने पाली लैंग्वेज यूज करी अपनी बात को आम जन तक पहुंचाने के लिए। बुद्धा प्रीच्ड इन पाली लैंग्वेज। बुद्धा डिड नॉट स्पीक अबाउट गॉड। बुद्धा ने भगवान के, ईश्वर के होने या न होने के बारे में कोई बात नहीं करी। बुद्धा मौन है। बुद्धा ईश्वर के अस्तित्व के बारे में मौन है। बुद्धा नाइदर डिनाइड नॉर एक्सेप्टेड द कॉन्सेप्ट ऑफ गॉड। बुद्धा ने अस्तित्व, ईश्वर के अस्तित्व के बारे में कुछ नहीं कहा, मौन है। पर उन्होंने जो कहा, उन्होंने पर आत्मा के अस्तित्व को मानने से इनकार किया है। मतलब बुद्धा डिनाइड एग्जिस्टेंस ऑफ सोल। बुद्धा ने आत्मा के अस्तित्व को मानने से इनकार किया है, पर बुद्धा ने ईश्वर के अस्तित्व के बारे में कुछ नहीं कहा है। बुद्धा ने कॉन्सेप्ट दिया है। अब पर बुद्धा आत्मा के होने की बात मना करते हैं, पर वो चेतना को स्वीकार करते हैं। चेतना मतलब कॉन्शियसनेस। वो आत्मा की बात नहीं करते हैं, पर चेतना को स्वीकार करते हैं, और साथ ही साथ वो पुनर्जन्म में भी विश्वास रखते हैं, यानी कि ट्रांसमिशन ऑफ कॉन्शियसनेस, नॉट सोल। ठीक है, क्योंकि अब आप सोचेंगे कि बुद्धा ने जब सोल को मना कर दिया तो फिर कॉन्शियसनेस को क्यों माना? क्योंकि बुद्धा पुनर्जन्म की बात कर रहे हैं। अगर आप कोई पुनर्जन्म की बात कर रहे हैं और आप ये भी कह रहे हैं दिस लाइफ इज कनेक्टेड विद अनदर लाइफ, एक जीवन दूसरे जीवन से जुड़ा हुआ है, पर आप ये भी कह रहे हैं कि नहीं पर सोल नहीं है, तो आप कहेंगे फिर जा क्या रहा है? तो बुद्धा ने कहा कॉन्शियसनेस, चेतना जा रही है। कैसे जाएगी? कॉन्सेप्ट दिया प्रतीत्य समुत्पाद, यानी डिपेंडेंट ओरिजिनेशन। एक जीवन दूसरे से जुड़ा हुआ है पर आत्मा के द्वारा नहीं। कैसे? डिपेंडेंट ओरिजिनेशन। उसको समझाने के लिए उन्होंने कहा कि जिस तरह आप एक मोमबत्ती से दूसरी मोमबत्ती जला सकते हो, पर पहली मोमबत्ती से दूसरी मोमबत्ती में कुछ भी नहीं ट्रांसफर हुआ, पर फिर भी ज्योति चली गई, उसी तरह चेतना एक शरीर को छोड़ के दूसरी शरीर में चली जाती है। और आपका दूसरा जीवन कैसा हो, ये इस बात पे डिपेंड करता है कि आपने पिछले जीवन में क्या काम किया। भाई डराना भी तो है कि मेरी बात नहीं, मतलब हमारी बात नहीं मानोगे तो आपके साथ बुरा हो सकता है। आपको यही देखिए, जीवन चलता है पॉजिटिव नेगेटिव पे। आप मेरी बात, मैं आपसे कहूँ देखो पढ़ोगे मेरे हिसाब से तो सिलेक्शन होगा, तो आप पढ़ोगे। मैं कहूँगा मेरे हिसाब से पढ़ो ना पढ़ो कुछ भी नहीं होने वाला, तो आप कहोगे फिर चलो घर ही चलते हैं। ठीक है, तो बुद्धा डिनाइड एग्जिस्टेंस ऑफ सोल, यानी बुद्धा ने क्या डिनाई करा? आत्मा को, और कॉन्सेप्ट दिया प्रतीत्य समुत्पादा, डिपेंडेंट ओरिजिनेशन। इसी की वजह से नेक्स्ट लाइफ इफेक्ट हो रही है पहली लाइफ से। 4 बुद्धिस्ट काउंसिल्स हुई हैं, ये हमारे लिए थोड़ा इंपॉर्टेंट है। 4 बुद्धिस्ट काउंसिल है, ये पहले लिख लीजिए, इस तरीके से इजी रहेगा याद करने में, फिर मैं डिफाइन करता हूं। पहली बुद्धिस्ट काउंसिल जो हुई है वो राजगृह में हुई है, सप्तपर्णी केव्स। राजगृह के आउटसाइड में, आउटस्कर्ट्स ऑफ राजगृह है सप्तपर्णी केव। टाइम पीरियड है 483 BC। ईयर ऑफ डेथ अगर बुद्धा को हम ये माने तो ये टाइम पीरियड है।
देखिए इन टाइम पीरियड में थोड़ा बहुत वेरिएशन है हर जगह पर अगर बुद्धा की डेथ हम 483 माने तो उस हिसाब से है, क्योंकि ऐसा बोला गया है कि आफ्टर द फर्स्ट 100 ईयर बाद ये हुई, उसके 137 ईयर बाद ये हुई, इस तरीके से। तो हम इसी को लेंगे, ये मेजरली एक्सेप्टेड डेट्स है, ठीक है। तो राजगृह प्लेस है, टाइम 483 है, किंग अजात शत्रु है, बिंबिसार का बेटा अजात शत्रु तब तक किंग हो चुका है, और ये प्रिसाइड किया है महाकश्यपा ने। महाकश्यपा वाज वन ऑफ द फॉलोवर ऑफ बुद्धा मॉन्क। महाकश्यपा ने प्रिसाइड किया है इस फर्स्ट काउंसिल को, और इसका पर्पस क्या है? प्रिजर्वेशन ऑफ सुत्ता एंड विनया। ये लिख लिया, फिर मैं डिफाइन करता हूं। सुत्ता और विनया है। सुत्ता मतलब क्या है? सेइंग्स, बातें, किसकी? कही गई, बुद्धा के द्वारा कही गई। सुत्ता मीन्स वो बातें जो बुद्धा ने अपने जीवन में कही, उनको प्रिजर्व करना है, उनको कंपाइल करना है, उनका संग्रह करना है, ठीक है। सुत्ता का संग्रह करना है और विनया का संग्रह करना है। विनय मतलब मोनास्टिक ऑर्डर्स के रूल। बुद्धा ने जब संघ का निर्माण किया तो संघ का निर्माण के समय उन्होंने कुछ नियम बनाए संघ में रहने के लिए, तो उनको विनय कहते हैं। और तो नाम दिया गया सुत्त पिता का, विनय पिता का। पिता का मतलब बुक, विनय पिता का, सुत्त पिता का। सुता का मतलब सेइंग्स, सेइंग्स मतलब बातें, किसने कही? बुद्धा ने। और विनय पिता का मोनेस्टिक ऑर्डर, रूल्स जिसके द्वारा मॉन्क्स यानी कि भिक्षु के रहने के जो नियम है वो विनय पिताका में है। कभी सवाल आए कि भाई बताओ राइट और रॉन्ग, तो विनय पिताका भिक्षुओं के रहने के नियम, रूल ऑफ मोनास्टिक ऑर्डर। अब सुत्ता को किसने बोला? सुत्ता लिखे गए, याद किए गए, उस टाइम लिखे तो नहीं गए, याद किए गए ओरल ट्रेडिशन में। तो कौन से सुत्ता रहेंगे? बुद्धा ने क्या कहा? ये कहा आनंदा ने। आनंदा वॉज द कजन ऑफ बुद्धा, बुद्धा के वो भाई थे, फर्स्ट कजन थे, चचेरे भाई थे। उन्होंने, क्योंकि वो सब समय बुद्धा के साथ रहते थे, बुद्धा ने जितना भी सब कहा आनंदा ने सुना। आनंदा की मेमोरी को बहुत अच्छा माना गया, तो उनसे कहा गया कि आप बताओ आनंदा बुद्धा ने क्या कहा क्या नहीं कहा। तो उन्होंने चालू हो गए टेप की तरह, बुद्धा ने कहा, बुद्धा ने कहा, बुद्धा ने कहा, बुद्धा ने कहा। तो जो बुद्धा ने कहा वो सुत्ता है, बुद्धा की बात मानेंगे, पड़ोसी की बात नहीं मानेंगे। तो बुद्धा ने जो कहा है वो सुत्ता है, बुद्धा ने क्या कहा। और विनय पिता का, हाँ हाँ मैडम, क्या क्या मैडम? हाँ, सुत्ता मतलब बुद्धा की सेइंग, वो कहा आनंदा ने, ठीक है। और विनय पिताका है मोनास्टिक ऑर्डर के रूल, यानी कि भिक्षु को संघा में कैसे रहना है उसके जो नियम है वो विनय पिताका में है। सुत्ता बोला आनंदा ने और विनय पिताका बोला उपाली ने। बस काम की इतनी है, बाकी बातें समझाने की। अभी तक किसी को कुछ समझ नहीं आया तो पूछ लीजिएगा। अब हम आगे बढ़ते हैं, हम आ गए सेकेंड बुद्धिस्ट काउंसिल पे। देखिए हर काउंसिल का एक मतलब है। फर्स्ट बुद्धिस्ट काउंसिल का मतलब यह है कि बुद्धा की अभी अभी डेथ हुई है, बुद्धा ने क्या कहा, बुद्धा ने क्या नियम बनाया, हम अभी सब मिलके एक बार डिसाइड कर लेते हैं ताकि बाद में दिक्कत ना हो, ठीक है। तो ये फर्स्ट का पर्पस था। सेकंड का पर्पस, सेकंड, अब देखिए मैंने आपको बोला था हम कनेक्ट करके पढ़ेंगे तो बहुत मजा आएगा। हमने बोला कि भाई जब अजातशत्रु बिंबिसार के बाद शिशुनागा डायनेस्टी आई, शिशुनागा डायनेस्टी ने क्या अचीवमेंट है? हाँ, अवंती को उन्होंने जीता। अवंती से 100 साल से लड़ाई चल रही थी मगधा की, उसको एंड करा। शिशुनागा वाज द फाउंडर एंड द किंग ऑफ द शिशुनागा डायनेस्टी। हाँ, तो अब आप कहेंगे कि वैशाली में क्यों हुआ है प्लेस? इसका वैशाली में क्यों हुआ? क्योंकि टेम्परली काला जो शिशुनागा डायनेस्टी है उसने कैपिटल वैशाली शिफ्ट कर लिया था। Vaishali was the capital at that particular time of the Magda Empire. Vaishali was the capital. That's why the second Buddhist council took place in the Vaishali. Time period 383 BC. King Kala Ashoka presided by Sabakami. और रीजन क्या था, पर्पस क्या था, पहले समझ लीजिए फिर हम लिख लेंगे। पर्पस क्या था? देखिए 100 साल हो गए, 100 साल हो गए तो बुद्धिज्म फेल रहा है। तो बुद्धिज्म फेल रहा है तो धीरे धीरे जब आप रूल्स बनाते हैं, मोनेस्टिक ऑर्डर के रूल जो विनय में बताए, उसमें आप समझ सकते हैं उस जमाने में जब ओरल ट्रेडिशन का रूल है, ओरल ट्रेडिशन से बातें जा रही हैं और कम्युनिकेशन इतना पॉसिबल नहीं है, तो हो सकता है मेरे इलाके में मैं कुछ नया रूल अपने हिसाब से बना दूं। तो ये देखा गया कि ओवर इस 100 ईयर का जो पीरियड हुआ उसमें जो रूल्स हैं विनय पिताका हैं वो चेंज हो गए। कहीं पे रिलैक्सेशन दे दिया गया कि बुद्धा ने तो ये नहीं कहा पर मैं थोड़ा ईजी कर देता हूं ताकि और लोग मेरे से जुड़ जाएं। तो ये बात कुछ इस वजह से ईस्टर्न जो साइड के मॉन्क्स थे, ईस्टर्न साइड में क्या होएगा? मगध, वेस्टर्न साइड के मॉन्क्स अवंती वाले,
वहां के जो मॉन्क्स हैं और ईस्टर्न साइड के मॉन्क्स हैं उनमें कुछ डिफरेंस क्रिएट हो गया। तो टू सेटल डिफरेंस बिटवीन प्रीस्ट ऑफ ईस्ट एंड वेस्ट, ये सेकेंड मीटिंग हुआ, पर ये इनको पेचअप नहीं कर पाए। लिख लीजिए। यहीं पे हम अब देखेंगे एक बहुत इंपॉर्टेंट कि जो हम बाद में हीनयाना महायाना भी पढ़ते हैं, उसका उद्भव मतलब ओरिजिन वो यहीं से है। हाँ हटू, हाँ सेकंड से, मतलब हीनयाना महायाना बने नहीं है, पर जो जेनेसिस है वो यहीं से है, क्योंकि यहाँ पे स्थवीरवादन और महासंघिका का निर्माण हो गया। स्थवीरवादीन मतलब वो जो कह रहे हैं जो बुद्धा ने कहा है वही माना जाए, महासंघिका मतलब वो जो नए रिलैक्स्ड रूल की बात कर रहे हैं, वहां से महायाना बनेगा। तीसरा है थर्ड, पाटलिपुत्रा में हुई। देखिए पहले राजगृह कैपिटल था, फिर वैशाली हुआ, फिर पाटलिपुत्रा कैपिटल हो चुका है। पाटलिपुत्रा पहले एक पाटली ग्राम था अजातशत्रु के टाइम पे, बाद में उदयन ने इसको कैपिटल बनाया। पाटलिपुत्रा को जल दुर्ग भी कहते हैं, जल दुर्ग। अभी जो ईस्ट और वेस्ट के हैं इससे निर्माण हुआ स्थवीरवादीन और महासंघिका। हम बाद में डिटेल में देखेंगे, पर जस्ट टू रिमेंबर। किंग अशोका हो चुके हैं, प्रिसाइडेड बाय मोगलीपुत्ता तिस्सा, और इसका क्या है, अभी धम्म पिताका वाज कंपाइल्ड हियर। तो अभी कितने पिताका हैं इसके पहले, 2, अब तीसरा हो गया है अभी धम्म पिताका। अभी धम्म पिताका में क्या है, फिलोसफिकल बातें हैं, यानी दार्शनिक बातें हैं धर्म के बारे में। ये फिलोसफिकल इन नेचर है, दार्शनिक बातें हैं। तीनों मिलके अब हो गया त्रिपिटाका, 3 ज्वेल्स। त्रिरत्ना कई बार बुद्धा, धम्म और संघ को भी कहा जाता है, ये त्रिपिताका है। जब त्रिरत्ना, जैसे कि त्रिरत्ना वहां पर क्या है जैनिज्म में, सम्यक ज्ञान, सम्यक चरित्र, सम्यक दर्शन, इसी तरह यहाँ पे त्रिरत्ना है बुद्धा, धम्मा और संघा। और त्रिपिताका कौन सी है, सुत्ता, विनाया और अभिधम्म पिताका। हाँ क्या, नहीं वेस्ट के 2 नहीं है, ये जो सेटल, देखो क्या हुआ, ईस्ट मतलब क्या हो गया मगध, वेस्ट मतलब क्या हो गया अवंती साइड। तो अवंती वालों ने बोला कि भैया जो मगध वाले हो ना, तुम रिलैक्सेशन दे रहे हो विनया में, तुम्हारी बातें गलत है, और हम सही फॉलो कर रहे हैं जो बुद्धा ने विनय में कहा है। तो इनकी मीटिंग हुई वैशाली में, पर इनकी बातें जमी नहीं, आपस में नहीं जमी इनकी, तो ये अलग अलग चीजें फॉलो करने लग गए। लेटर ये जो चीजें फॉलो कर रहे हैं, जिन्होंने बुद्धा की चीजें फॉलो करी इनके हिसाब से, इनको कहा गया ठहरा हुआ स्थवीरवादीन, और जो जिन्होंने रिलैक्सेशन दिया उनको बोला गया महासंघिका। यहां ज्यादा लोग दर्शाना चाह रहा है, यहां रुका हुआ दर्शाना चाह रहा है, ये मेरा कहने का मतलब। हाँ देखिए, अगर आप बुद्धिज्म को देखेंगे तो बुद्धिज्म धर्म के कॉन्सेप्ट में नहीं है, क्योंकि धर्म के कॉन्सेप्ट में प्रिस्टी क्लास होना जरूरी है। यहाँ पे धम्म का मतलब आप कह सकते हैं कंडक्ट किस तरह से किया जाए। जब आप बाहर थे तो मैंने बताया था कि बुद्धिज्म में अच्छी बात यह है कि ले फॉलोवर भी अपना जीवन जीते हुए निर्वाण प्राप्त कर सकता है। क्या फॉलो करते हुए, अष्टांगिक मार्ग और मेरे 10 शील, आप वो करिए, राइट कंडक्ट रहिए, राइट ज्ञान पे रहिए, यू कैन फॉलो, यू कैन, आपको निर्वाणा मिल जाएगा। ठीक है, धम्म का एग्जैक्टली मतलब है कोड ऑफ कंडक्ट मान लीजिए, इथिक्स कोड। आपको क्या है, धर्म का मतलब है ना, अलग अलग जगह पे अलग अलग है। जो ऑब्लिगेशन हम बात कर रहे थे, जो राइट कंडक्ट है वही धम्मा है। यहाँ पे धम्मा वो है जो बुद्ध ने कहा, वो धम्मा है, प्रिंसिपल कोड ऑफ कंडक्ट। धम्मा वो है जो बुद्ध ने दिया,
वो धम्मा है। संघा वो है जो बुद्ध ने बनाया मॉन्क्स के लिए। संगठन है एक तरह से मॉन्क्स का, के मॉन्क्स को कैसे रहना है, हाउ दे विल वहां पे देखिए अभी हम देखेंगे ना तो हम डिफरेंस देखेंगे जब महायाना और हीनयाना में, तो वहां इसको थोड़ा डिटेल में देखेंगे कि अंतर क्या है ना। पर धर्म मतलब यहां पे वही है बुद्धा की टीचिंग्स। धम्मा वो है जो बुद्धा ने कहा है, बुद्धा ने कहा है क्या करना है क्या नहीं करना है, द थिंग्स विच यू हैव टू डू, द थिंग्स विच यू शुड नॉट डू, द डूज एंड डोंट्स। जैसे कि अगर आपसे मैं पूछूं कि अशोका का धम्मा क्या है, तो ये रिलीजन थोड़ी है, अशोका का धम्मा भी मोरल कोड है। हाँ, तो बुद्धा की भी टीचिंग, बुद्धा की टीचिंग नहीं है। धम्म में कई चीजें ऐसी भी है जो अशोका का धम्मा इज नॉट बुद्धास धम्मा, बट मेजरली इन द कॉन्सेप्ट ब्रॉड टर्म में अशोका का धम्मा बुद्धा का धम्मा कहते हैं, क्योंकि वो बुद्धिज्म का फॉलोवर था। पर अशोका का धम्मा इज अ डिफरेंट थिंग, क्योंकि वो ये भी कह रहा है कि नहीं, आप जनरल बातें कह रहा है ना, बुद्ध भी वही बातें कह रहे हैं। जब आप कोड ऑफ कंडक्ट दे रहे हो, आप कह रहे हो कोई पिछली क्लास नहीं, आप कह रहे हो मैं भगवान भी नहीं हूं, आई एम ए टीचर, जस्ट डू दीज थिंग्स यू विल बी ओके। मेरी पूजा करने की जरूरत नहीं है, कहीं आने की जरूरत नहीं है, किसी को पकड़ने की जरूरत नहीं है, जो मैं कह रहा हूं वो बातें सुनो, घर जाओ, अपना आराम से जीवन जियो, इन बातों को करो। तो इसको धर्म के लिए कुछ चीजें मानी गई हैं, धर्म को डिफाइन करने के लिए कैनन होना चाहिए। कैनन मतलब एक बुक होनी चाहिए, सेंट्रल बुक। हिंदुइज्म में जैसे कोई सेंट्रल बुक नहीं है, एक प्रिस्टली क्लास होनी चाहिए जो उसको फॉलो भी करे और प्रोपोगेट भी करे, और कन्वर्जन का भी होना चाहिए। तो वो डिटेल मतलब ये फाइनल चीजें हमें इसमें नहीं जाना। पर आपका जो क्वेश्चन है धम्मा, ये धम्म का मतलब है बुद्धिज्म की टीचिंग। हाँ, ये किसी एक ने नहीं दिया, ये जब गैदरिंग हुई तो यहाँ पे जो कंपाइल, इसलिए मैंने वर्ड यूज किया कंपाइल। जो कंपाइल देखिए यहाँ पे क्या है, फिलोसफिकल है इन नेचर, तो एक आदमी तो नहीं कह सकता। हर आदमी कह रहा है कि अभिधम्म पिता का फिलोसफिकल है, मतलब आप उसको डिफाइन कर रहे हैं कि बुद्धा क्या कहना चाह रहे हैं, किस तरह का काम करना चाहिए। और देखिए बुद्धा को मरे हुए कितना टाइम हो गया है, 246 ईयर टाइप हो गया है ना, 246 में हुआ है तो कितना हुआ, मोर देन 200 ईयर्स हो गया है, 237 शायद हो गया है। ठीक है, वो सुत्ता है। अभिधम्म पिता का कंपाइल हुई, हमें इतना ही याद रखना है। और अभिधम्म पिता के अंदर क्या है, फिलोसफिकल थिंग्स हैं। ठीक है, चौथा जो लास्ट बुद्धिस्ट काउंसिल हुई, वो देखिए इसकी जगह को लेके बहुत डाउट है। कोई कहता है कि कश्मीर में हुई, कोई कहता है अफगानिस्तान में हुई, पर हम जनरली एक्सेप्टेड थिंग कहेंगे कुंडलवन हुई, जो कि श्रीनगर के बाहर है। ठीक है, तो फोर्थ हुई कुंडलवन में, टाइम है 100 AD, किंग है कनिष्का, कनिष्का फ्रॉम द क्लैन ऑफ कुशांस, और प्रिसाइडेड बाय वासुमित्रा वासुदेव। दो नाम मिलते हैं, मिलते जुलते, वासुमित्रा कहीं कहा गया है, वासुदेव कहीं कहा गया है, पर नाम वासुमित्रा वासुदेव ये उनका नाम है। और यहां पे इवेंट क्या हुआ, डिवीजन ऑफ बुद्धिस्ट ऑर्डर इनटू हीनयाना एंड महायाना। यहां पे बुद्धिज्म का स्प्लिट फॉर्मली हो गया हीनयाना और महायाना में। और ये चलना कहां से चालू हुआ था, 383 से। तो 483 में आप समझ सकते हैं इनमें कितनी चीजें जुड़ी होंगी, बीच में कितने और सेक्ट आए होंगे, हम देखेंगे। सिर्फ नाम देख लेंगे, क्योंकि यूपीएससी में आजकल पूछने लग गया है अजीब सा नाम देके कि ये बुद्धिज्म है, जैनिज्म है, क्या है। तो सिर्फ हम नाम देख लेंगे, ज्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे, क्योंकि इसका कोई अंत नहीं है। फिर ये लिख लिया सबने, उपाली। हाँ, उपाली का मतलब, उपाली उनका नाम है जिन्होंने विनय पिटका को बोला है, जो उस समय रिसाइट। अब देखिए यहाँ पे ओरल ट्रेडिशन है, क्यों डिफरेंस आया होगा, क्योंकि कुछ लिखा हुआ नहीं है, कोई बुक नहीं है। तो ओरल, और अगर बुक होगी भी तो हमें नहीं पता, क्योंकि जिन चीजों पे लिखी गई होगी वो चीजें तो बचने वाली नहीं है। और बाद में जो अभी मिल रही हैं वो बहुत बाद में लिखी गई हैं, इंटरपोलेशन एक्सट्रापोलेशन है। तो ऐसा माना गया है कि ओरल ट्रेडिशन से ही होगा, क्योंकि कहीं ऐसा बोला नहीं गया कि लिख लिया गया। देखिए ओरिजिनल तो 500 साल में, उस जमाने में क्या ही ओरिजिनल बचा होगा, पर उसका रीजन बताऊंगा, उसको हीनयान क्यों कहा गया और महायान क्यों कहा गया। ओरिजिनल तो देखिए, आपको क्या लगता है 100 AD के बाद, 100 ईयर में भी लॉजिकली सोचिए, जो बुद्धा ने कहा होगा क्या वही सब चल रहा होगा, एडिशन हुए होंगे ना। मान लीजिए मैं मोंक हूं, मैं गांधार चला गया, मुझे वहां के लोगों को समझाना है कि बुद्धा ने क्या कहा, तो मैं कुछ लोकल एलिमेंट तो जोड़ूंगा ही सही। या फिर मेरी अंडरस्टैंडिंग में समझाने के लिए मैंने कोई बात करी, अब मेरे से आपने सुना, वो एक कहानी नहीं है कि मैंने 4 बातें बोली, आपने 3 समझी, फिर उसने 2 समझी, फिर उसने 1 समझी। तो मैं ऐसा कह रहा हूं, लॉजिकल बात कर रहे हैं हम, कि बुद्धा ने जो सेम कहा वो तो हमें मिलना बहुत ही मुश्किल है।
कहीं भी नहीं मिल सकता। जैसे कि मैं आपको इंटरेस्टिंग बात बताता हूँ 7:30 कि जो ये जो बुद्धा के 4 नोबल ट्रूथ हैं जो कि हमें मिलते हैं, अभी मैंने बताया था कहाँ मिलेंगे, धर्म चक्र परिवर्तन सुत्ता में, वहीं पे तो पहली बार बोला। तो धर्म चक्र परिवर्तन सुत्ता में मिलते हैं। तो स्कॉलर्स इस पे भी डाउटफुल हैं कि बुद्धा ने 4 बातें कही थी या नहीं कही थी, क्योंकि उनका जो लिखने का तरीका है, जो लिंग्विस्टिक पैटर्न है, वो बहुत थोड़ा बात का माना जाता है। तो ऐसा माना गया कि जब हम लिख रहा हूं, मैं अपने आराध्य के बारे में लिख रहा हूं, व्हेन आई एम राइटिंग समथिंग अबाउट माय गॉड, तो मैं उनको और अच्छा दिखाऊंगा कि आप सुनने वालों को लगे क्या बात है, मेरा ये होना चाहिए, मैं तो इधर जा रहा हूं, ये पार्टी अच्छी लग रही है मेरे को। तो हो सकता है। तो हम यहाँ पे इस बारे में ज्यादा ध्यान नहीं देंगे कि असली क्या है नकली क्या है, हमें देखेंगे कि जो हीनयाना है वो क्या है, महायाना है वो क्या है, महासंघिका क्या है, और स्थविरवादीन क्या है, इनका जेनेसिस क्या है, और ये प्रोपोगेट क्या करते हैं और बोलते क्या है कि हम क्या हैं। हीनयाना यही बोलेगा मैं असली वाला हूं, पर यह कहना कि वो सब असली है, हाँ 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 हाँ, मैं कह रहा हूं, अभी हम हीनयाना और महायाना पढ़ेंगे ना, तो हम डिफरेंस भी देखेंगे। देखिए बुद्धा ने हमेशा कहा है कि मैं टीचर हूं, आई एम नॉट गॉड। हीनयाना वो बात मानते हैं, महायाना में वो गॉड है। तो जब आप टीचर हैं तो मेरी पूजा नहीं करनी है। हीनयाना में आपको तस्वीर पूजा नहीं, मूर्ति पूजा नहीं मिलेगी, महायाना में आपको मूर्ति पूजा मिलेगी। तो उस सेंस में आपकी बात बिल्कुल ठीक है कि भाई दे आर मोर क्लोजली एसोसिएटेड विद द ओरिजिनल टीचिंग्स ऑफ बुद्धिज्म, और ये खुद भी एक बात कहते हैं, ठीक है। महायाना ऐसा कोई क्लेम नहीं करते। देखो इसका नाम कैसे आया, यान मतलब क्या होता है, व्हीकल, महायान। अब नाम से ही लग रहा है कि ये महायानिस्ट ने नाम दिया है, मेरा गाड़ी बड़ी है तेरी गाड़ी छोटी है। तो नाम किसने दिया होगा, जो पावर में होगा, महायानिस्ट पावर में थे, उन्होंने कहा मेरा महायान है तुम्हारा छोटा यान है, तुम ही नहीं आनो। ये लिख लिया ना सबने। ओके अब देखो, ये हमने पढ़ा सेकंड बुद्धिस्ट काउंसिल रिजल्टेड इनटू स्थविरवादीन सर महासंघिका, ये तो बता दिया था, वहां लिख ही लिया होगा। लेटर महासंघिका गिव राइज टू फॉलोइंग सेक्ट, ये लिख लीजिए। महासंघिका से कौन कौन से सेक्ट निकले, ये 7 निकले। अगर ये 7 कभी भी आएंगे तो ये महासंघिका से जुड़े हुए हैं, और महासंघिका से जुड़े हुए हैं तो बाद में जब महायान बनेगा, मैं हट जाता हूं, जब महायान बनेगा तो ये उससे भी एसोसिएटेड है। मैं बोल दूं, लोकोत्तरवादिन्स, एकव्य हारिकास, कुकुतिकास, बहुसूत्रियास, प्रजनपतिवादिन्स, चैत्य शैलास और अपरा शैलास। मैं बोल देता हूं, मैं लिख देता हूं हिंदी में। लोकोत्तरवादिन, एकव्य हारिकास, कुकुतिया, काकतिया, हाँ आप कौन सी बुक रिफर करते हैं उससे थोड़ा बहुत नाम ऊपर नीचे हो जाता है। बहुसूत्रियास, बहुत सारे सूत्र, प्रजनपतिवादिन, प्रजन, चैत्य शैलाज या शैलाज, चित्रशैला और अप्रशैला। देखिए उस टाइम ईस्ट में थे, फिर तो सब जगह ही चले गए। उस टाइम क्या है, ईस्ट में जो थे, मतलब जो वैशाली और मगध के रीजन वाले थे, उन्होंने कुछ रिलैक्सेशन दे दिए थे, तो उनको उस टाइम महासंघिका कहा गया। पर कोई बाउंड्री तो थी नहीं, मैं तो कहीं भी जा सकता हूं, तो वो भी चले गए। तो आप है ना इस तरह से ये बस रखिए कि उस समय ईस्ट में ईस्ट वालों को कहा गया, डिफाइन मत करिए, क्योंकि हो सकता है आपको कहीं पे कोई कश्मीर में कुछ बात कहता है वो मिल जाए किसी टेक्स्ट में, ठीक है। हाँ हाँ हाँ, क्यों पढ़ रहे हो यार, आर एस शर्मा पढ़ो एनसीईआरटी की। देखिए आपको कितनी सारी बुक्स, अगर देखा जाए तो आपको सारे सब्जेक्ट में अच्छे नंबर लाओगे तो पास होगे,
और एक में स्कॉलरशिप पे चले जाओगे तो बाकी छूट जाएगा। बुक बहुत अच्छी हैं, बहुत अच्छे अच्छे ऑथर्स ने अच्छी अच्छी बुक लिखी हैं, पर मेरा ये मतलब रहता है कि कम समय के में आपको ज़्यादा मार्क्स मिले वो काम करना है। इस जो मैं पढ़ा रहा हूँ उससे मेरे को विश्वास है आप 80% क्वेश्चन हिस्ट्री में कर लेंगे, 90 और 100% के लिए पेपर के बाद मिलेंगे अपन, फिर देखेंगे। हाँ नहीं, बुद्धा तो बोल रहे हैं दुनिया में दुख है, मैं ऐसा नहीं कह रहा, बी लाइक बुद्धा नहीं है। हाँ, बी योर ओन लैम्प, अच्छी बात है। ये लिख लिया सबने, आगे बढ़े, कुछ बात चल रही थी ना। हाँ, कि देखिए 80 to 85% कोर्स को कवर करना हमेशा इजी है, उसमें समय भी कम लगता है, पर जब हम 85 से 100 में जाएंगे ना, उस 15% के लिए बहुत टाइम लग जाएगा, जो इस एग्जाम प्रिपरेशन में हमारे पास नहीं है। हमारा उद्देश्य जो हमने इंट्रोडक्टरी क्लास में भी बताया था, ये होना है कि एवरेज और इजी सवाल हम बिल्कुल सही करेंगे, वो बिल्कुल गलत नहीं करेंगे, और हार्ड सवाल हमें कुछ सही कर देने हैं तो वी विल बी थ्रू, क्योंकि ये कंपटीशन है, इसमें रैंक लानी है, इसमें मार्क्स का इंपॉर्टेंस पेपर के हिसाब से। पेपर टफ होगा तो कम मार्क्स में काम हो जाएगा, पेपर इजी होगा ज़्यादा मार्क्स में काम हो जाएगा। हर अवस्था में इजी और मीडियम सवाल हमें बिल्कुल सही करने हैं, टफ सवाल में कुछ सवाल हमें सही करने हैं, बाकी हम छोड़ देंगे। उस 15% के लिए हम अपनी तैयारी को नहीं खराब करेंगे। लिख लिया ना, आगे बढ़ूँ ना, लिख लिया। अब देखिए, हीनयाना जब बना तो स्थविरवादीन और अदर्स जो छोटे छोटे सेक्ट्स थे उनको मिलकर बना, और जो महायाना बना उसमें बड़े बड़े हैं महासंघिका, जिनको हम डिस्कस कर चुके हैं, एक है सरवस्तीवादीन और अदर्स। सरवस्तीवादीन बहुत प्रोमिनेंट सेक्ट था उस टाइम पीरियड का, जो कि कश्मीर साइड में बड़ा फेमस था। मैंने लिखने का मतलब सिर्फ इतना है, बाकियों का अदर्स में मैंने इसलिए नहीं लिखा क्योंकि अगर यूपीएससी पूछेगा तो इंपॉर्टेंट थिंग्स ही पूछेगा, वरना इसका कोई एंड नहीं है। इसके बाहर कुछ पूछेगा तो हमें उसमें नहीं जाना है, वो कोई किसी से भी नहीं होगा। और अगर कोई आज लिख के बता भी नहीं सकता कितने सेक्ट्स थे, सेक्ट्स तो हजारों हो सकते हैं, हम सिर्फ वो डिस्कस करेंगे जिनका प्रभाव ज़्यादा था, जिनको प्रोमिनेंटली मेंशन किया गया है। तो मैं बोल देता हूँ, शायद दिखने में दिक्कत हो रही है, तो स्थविरवादीन और प्लस अदर्स दूसरे मिला के बना हीनयाना, महासंघिका प्लस सरवस्तीवादीन प्लस दूसरे सिमिलर मिला के बना महायाना। इसमें अदर्स में क्या आ जाएगा, जो महासंघिका से निकले वो भी इसी में आएंगे क्योंकि वो मिलते जुलते हैं, महायान बना। अब हम देखेंगे डिफरेंस बिटवीन हीनयाना महायाना, ठीक है। तो सबसे पहले हीनयाना की बात करते हैं। हीनयाना क्या बोलता है, हीनयाना कॉन्सेप्ट देता है अरहत का। अरहत का जो कॉन्सेप्ट है वो हीनयाना से रिलेटेड है, तो जहां अरहत की बात आएगी हम समझ जाएंगे हीनयाना की बात हो रही है। दूसरा, हीनयाना क्या कहता है, हीनयाना रिगार्ड्स बुद्धा एज ए टीचर। हीनयाना कहते हैं बुद्धा एक शिक्षक हैं, बुद्धा भगवान नहीं, बुद्धा सिर्फ एक शिक्षक हैं। हीनयाना क्या यूज करता है, पाली लैंग्वेज, लोकल लैंग्वेज, प्राकृत लैंग्वेज। हीनयाना जिस भाषा का यूज करता है वो अभी भी लोक जन की भाषा है, सामान्य जन की भाषा है, पाली। तो हीनयाना टेक्स्ट आपको मिलेंगे पाली में। हीनयाना टेक्स्ट यानी हीनयाना से ही थेरावादा आपने सुना होगा एक नाम, थेरावादा और हीनयाना सेम है भाई, लिख लेना, थेरावादा और हीनयाना सेम है। तो थेरावादा जो सेक्ट है, थेरावादा नाम है श्रीलंका और ईस्टर्न एशिया के कुछ कंट्रीज में, तो थेरावादा जो सेक्ट है वो अभी भी आपको पाली लैंग्वेज में मिलेंगे। जो सेक्ट है थेरावादा ओरिजिनल, वो पाली लैंग्वेज में मिलेंगे। क्यों, क्योंकि हीनयाना अभी भी पाली लैंग्वेज यूज कर रहे हैं। ये डिफरेंस मैं आपको बता रहा हूं, कहीं आपको कंफ्यूजन ना हो। तो क्या हो गया, अरहत का कॉन्सेप्ट हीनयाना से है, बुद्धा एज ए टीचर, बुद्धा एज ए शिक्षक हीनयाना से है, बुद्धा और पाली लैंग्वेज वो यूज कर रहे हैं, ठीक है। अब इतना सा है। अब महायाना क्या है, बुद्धा इज गॉड, बुद्धा क्या है, भगवान। हीनयाना ने क्या लैंग्वेज यूज करना चालू करा, संस्कृत। हीनयाना क्या यूज कर रहे हैं, संस्कृत, और महायाना यूज कर रहे हैं संस्कृत, और महायाना भगवान की तरह ट्रीट कर रहे हैं किसको, बुद्धा को। ये डिफरेंस हो गया। शुरू में महायाना क्या पूजा करते थे, बुद्धा के चिन्ह। बुद्धा के चिन्ह क्या, अगर आप कभी मौका मिले तो आप अगर जाएंगे सांची स्तूपा, सांची स्तूपा जो कि है विदिशा में, कहाँ पर, भोपाल के पास, या फिर आप मौका मिले और कभी आप लंदन पहुंच गए, वहाँ भारत स्तूपा की रेलिंग्स देख ली, जा भी सकते हैं, गवर्नमेंट भेज दे आईएफएस में हो तो, या आईएएस भी जाते हैं ट्रेनिंग पे, तो आप वहाँ भारत स्तूपा की रेलिंग्स देखेंगे
रीजन ये है बताने का कि भारत स्तूपा और जो सांची स्तूपा है, ये अर्लियर जब इनका, ये अशोका के टाइम पीरियड में बने थे और बाद में ये शुंगा टाइम पीरियड में इनमें पत्थर का काम चालू हुआ। तो जो अर्लिएस्ट एविडेंस है जब हीन महासंघी का अभी है, तो उसमें बुद्धा की आकृति आपको नहीं मिलेगी। बुद्धा कैसे डिफाइन होंगे? पद चिन्ह, प्रिंट ऑफ बुद्धास फीट, खाली सिंहासन, एम्प्टी थ्रोन, पीपल ट्री, ये बुद्धा के चिन्ह है, सिंबल्स हैं। क्योंकि अभी बुद्धा को मानव आकृति नहीं दी गई है। ये महायाना शुरू में इस तरह से पूजा करते थे, बाद में जब गांधारा मथुरा आर्ट ये आने लग गई तो फिर मूर्ति बनाने लग गए। तो इवोल्यूशन दिखा रहा हूं मैं आपको कि एकदम से मूर्ति नहीं आई, पहले सिंबल्स थे फिर ऐसा है। हाँ, अब अरहत का कॉन्सेप्ट कहां पर है? हीनयाना में। कोई पूछ रहा था। अरहत का कॉन्सेप्ट है हीनयाना में और बोधिसत्व का कॉन्सेप्ट है महायाना में। बोधिसत्व, सत्व मतलब रस या अंश, बुद्धा का अंश जिसमें है, बोधि जिसको मिल गया है, नॉलेज जिसको मिल गया है, सत्व हम कहते हैं ना, इसका सत्य निकाल लो, रस निकाल लो इस चीज का, वहां से बोधिसत्व, बुद्धा का अंश जिसमें है, बुद्धा का रस जिसमें है। बुद्धा मतलब नॉट गौतम बुद्धा, नॉलेजेबल वन। हर वो बुद्धा, बुद्धा एक नहीं है। बुद्धा, अगर बुद्धा फिलोसफी पढ़ोगे, बुद्धा इज ओनली वन ऑफ द बुद्धास। कुछ उनके पहले आए और जो फ्यूचर में आ रहा है वो मैत्रेय बुद्धा है। बुद्धा का मतलब है अवेकन्ड वन। बुद्धा और बोधिसत्व और अरहत में क्या अंतर है? अरहत और बोधिसत्व भी अवेकन्ड वन है, बट विद द हेल्प ऑफ अनादर वन। किसकी टीचिंग फॉलो कर रहे हैं? ओरिजिनल बुद्धा की। बुद्धा ने किसी की टीचिंग फॉलो करी, बुद्धा तो खुद पेड़ के नीचे बैठे बुद्धा हो गए। इफ समवन इज गेटिंग एनलाइटमेंट बाय देयर ओन अकॉर्डिंग टू बुद्धिस्ट फिलोसफी, दैट पर्सन इज बुद्धा। इफ समवन इज फॉलोइंग द टीचिंग्स ऑफ बुद्धा एंड गेटिंग एनलाइटमेंट विद द हेल्प ऑफ अनादर बुद्धा, ये मतलब हुआ ना, किसी बुद्धा की मदद से आपको एनलाइटमेंट यानी निर्वाण मिल रहा है, तो आप बुद्धा नहीं हो, फिर आप अरहत या बोधिसत्व बनोगे। और खुद अगर अपने प्रयोजन से, अपनी मेहनत से, अपने सूझबूझ से आप अगर कुछ नया ज्ञान ला रहे हो तो आप बुद्धा हो। ये माइन्यूट डिफरेंस है। अब हाँ क्या, हाँ लिखो। द बुद्धा मीन्स अवेकन्ड वन। मैं पहले इंग्लिश में लिखवा देता हूं, फिर हिंदी में बोल दूंगा, है ना, आपको इजी रहेगा। बुद्धा मीन्स अवेकन्ड वन, समवन हु हैज अवेकन्ड और गॉट निर्वाणा विद देयर ओन विदाउट एनी आउटर हेल्प। बुद्धा मीन्स someone who has found nirvana, who has been an awakened one without any outer help, that is Buddha। ठीक है, रिपीट करूं, लिख लिया? हाँ, बुद्धा इज समवन हु इज, बुद्धा इज एन अवेकन्ड वन विदाउट एनी आउटसाइड हेल्प, बाय सेल्फ इनिशिएटिव। If someone is getting nirvana, someone is being awakened one without any outside help, he is termed as Buddha. Buddha means someone who has attained bodhi. What is bodhi? ज्ञान। ठीक है, लिख लिया ना? आप है ना मुझसे पूछ लिया कीजिएगा, क्योंकि हो सकता है मुझे लगे लिख लिया हो, तो कभी भी किसी को दिक्कत हो तो बोल दिया कीजिएगा। अब हम आते हैं अरहत और बोधिसत्व पे। अरहत एंड बोधि, हाँ वही, हाँ हिंदी वाला। तो बुद्धा का मतलब है वो लोग, बुद्धा वो अवेकन्ड वन है, मतलब जागृत अवस्था के लोग जिन्होंने बोधि को प्राप्त किया है खुद के प्रयासों से। खुद के प्रयासों से जब आप एक जागृत अवस्था में निर्वाण को प्राप्त करते हैं तो आप बुद्धा कहलाएंगे, बिना किसी बाहरी सहायता के। बिना किसी बाहरी सहायता के आप स्वयं के प्रयासों से अगर बुद्धत्व को प्राप्त होंगे, आप निर्वाण को प्राप्त होंगे, तो आपको क्या कहा जाएगा? बुद्धा। हिंदी में लिख लिया सबने? ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं। आगे क्या है? अरहत और बोधिसत्व। पहले इंग्लिश में बोल देता हूं। अरहत, ये तो आपने लिख लिया ना कि कौन किससे एसोसिएटेड है, वो नहीं बता रहा हूं मैं दोबारा। अरहत एंड बोधिसत्वास आर आल्सो अवेकन्ड वंस बट with the help of some Buddha। ठीक है, अरहत and bodhisattvas are also awakened one but with the help of another Buddha। और हिंदी में मैं बताता हूं, अरहत और बोधिसत्व वो जागृत अवस्था, वो निर्वाण प्राप्त करे हुए लोग हैं जिन्होंने निर्वाण
किसी बुद्धा की मदद से प्राप्त किया है। हाँ कुछ, हाँ, पर किस मार्ग पे चले वो? बुद्धा के मार्ग पे चले ना। देखिए, फिजिकल सहारा नहीं लिया, पर बुद्धा को, मैं आपको ये कॉन्सेप्ट आपको तब क्लियर होगा जब मैं हीनयान महानय का डिफरेंस बताऊंगा, पर आपकी सवाल को समझने के लिए मैं बोलता हूं। जो बुद्धा है, असली बुद्धा, क्या उन्होंने कोई टीचिंग फॉलो करी किसी गुरु की? अरहत किसकी टीचिंग फॉलो कर रहे हैं? तो मैंने यही तो बोला, किसी और की सहायता से नहीं, बुद्धा की सहायता से। देखिए डेफिनेशन पढ़िए, पढ़िए ना। नहीं लिख, क्यों नहीं लिखी? तो पहले लिखो फिर पूछो। मैंने हिंदी इंग्लिश दोनों में बोल दिया ना। तो आप कौन से वाले हो? अच्छा, अरहत और बोधिसत्व का मतलब है वो निर्वाण और जागृत अवस्था के लोग जिन्होंने इसको प्राप्त किया है किसी बुद्धा की मदद से। बुद्धा की मदद का मतलब सिर्फ ये नहीं है कि बुद्धा फिजिकल मेरे साथ हो। अगर ये मतलब होता तो बुद्धा की डेथ के बाद तो किसी को निर्वाण ही नहीं मिलेगा, फिर मैं आपके धर्म में क्यों जाऊंगा? ठीक है, लिख लिया सबने? कोई छूटा? हाँ, हाँ, यार हर चीज में अलग है और हमें उसमें जाना ही नहीं है, क्योंकि यूपीएससी नहीं पूछेगा। यूपीएससी पूछेगा कि आने वाला बुद्धा कौन सा है, क्योंकि पूछ लिया है। हाँ, मैत्रेय। और बुद्धा के बारे में क्या है, क्योंकि ये ऐसा टॉपिक है, सोचो लोग स्कॉलरशिप करते हैं, रिसर्च करते हैं, पीएचडी करते हैं, और हम एक लेक्चर में, एक लेक्चर भी क्या, आधे लेक्चर में खत्म कर रहे हैं। तो कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस है ना। इंपॉर्टेंट बोधिसत्वास, मैंने कहा था मैं कुछ बताऊंगा। हाँ, बोधिसत्व और हीनयाना आपस में अंतर। अरहत वो हैं, अरहत इस, पहले इंग्लिश में लिखवा देता हूँ, ये लिखवा देता हूँ मैं। अरहत इस सम, ये अब ये डेफिनेशन कौन दे रहा है? बोधि, महायानिस्ट दे रहे हैं। अकॉर्डिंग टू महायानिस्ट, arhats are those who has attained enlightenment but they are not ready to give it up for the benefit of others. Arhat, according to Mahayanist, arhat are those enlightened one, awakened one, who has gained their enlightenment but they are not ready to give it up for the benefit of others. आप क्यों नहीं लिख रहे हैं? अच्छा, अच्छा, हिंदी वाले हैं, ठीक है। Arhat are those awakened or enlightened ones who are not willing to give up their enlightenment for the benefit of others. क्यों? क्योंकि बोधिसत्वा का भी मैं डेफिनेशन बताऊंगा तो आपको अरहत का वो नॉट रेडी टू गिव अप वाला समझ में आएगा। ऑन द अदर हैंड, on the other hand, bodhisattvas are those enlightened ones who have accepted, या who are ready to be in this world till the time others are not enlightened. मतलब मुझे, मैं इतना नजदीक पहुंच गया हूं कि अब मैं साइकिल ऑफ बर्थ और डेथ से आजाद हो सकता हूं, पर मैं आजाद हो जाऊंगा तो तुम्हें कौन आजाद कराएगा? तो तुम्हारे को आजाद कराने के लिए मैं यहां रुका हुआ हूं इस दुनिया में। हाँ, मैं रिपीट करूंगा, मैं सिर्फ समझा रहा था। ठीक है। ऑन द अदर हैंड, bodhisattvas are those awakened ones who are accepted, who have accepted or who are ready to stay in this world for the benefit of others. और अरहत कौन है कि भाई तुम अपना खुद करो, मैं तो, मेरे को जैसे फ्लाइट मिलेगी मैं तो पहली फ्लाइट पकड़ के जा रहा हूं। और ही महायानीस बोल रहे हैं कि नहीं, मेरी फ्लाइट में तू चढ़ जाए यार, मैं सबको चढ़ा के फिर चढ़ूंगा। आई विल बी द लास्ट वन टू लीव दिस वर्ल्ड बिकॉज विदाउट मी यू विल नॉट बी एबल टू बोर्ड दिस प्लेन। ठीक है, आप सबने लिखा, कोई छूटा? नहीं, हिंदी तो मैं बोलूंगा अभी। इंग्लिश में सबने लिख लिया ना। तो अरहत वो लोग हैं, महायानिस्ट के अनुसार अरहत वो लोग हैं जिनको ज्ञान की प्राप्ति हो चुकी है, पर वो इसको दूसरों, इस ज्ञान को दूसरों के लिए छोड़ने को तैयार नहीं है। इस ज्ञान प्राप्ति से जो निर्वाण मिला है उसको दूसरों की भलाई के लिए छोड़ने को तैयार नहीं है। क्या हुआ? हाँ,
अरहत हीनयानिस्ट के अनुसार, हीनयानियों के अनुसार अरहत वो लोग हैं जिनको ज्ञान प्राप्त हो चुका है, बोधि प्राप्त हो चुकी है, पर वो इस ज्ञान को, इस बोधि को छोड़ने को तैयार नहीं है दूसरों की भलाई के लिए। क्योंकि आपको ज्ञान प्राप्त हो गया, आपको पहले रुक जाना पड़ेगा थोड़ी देर पहले। अगर आपको ज्ञान प्राप्त हो गया तो फिर तो इस लाइफ में आप गए ना, फिर तो नेक्स्ट लाइफ ही नहीं होगी। और आपको लगने वाला है कि अब भैया मैं 4 दिन और तपस्या करूंगा तो अब मेरा तो काम हो जाएगा, तो आप कहोगे नहीं नहीं काम नहीं करना है, अभी रुकना है, दूसरों के लिए यूज करना है। ठीक है, लिखा सबने। और महायान कौन है? महायानी वो हैं, नहीं, अकॉर्डिंग टू महायानी के अनुसार बोधिसत्वाज वो हैं जो, जिनको बोधि प्राप्त होने वाली है, जिन्होंने बोधि के सत्व को पा लिया है, पर वो अपने निर्वाण से पहले दूसरों का निर्वाण चाहते हैं और दूसरों के निर्वाण के लिए इस दुनिया में रुकने के लिए तैयार हैं। बोधिसत्व वो हैं जो मार्ग के, बोधि के मार्ग पर हैं। ज्ञान तो बुद्धा ने दे दिया है, ज्ञान तो बुद्धा ने दे दिया है, पर तुमको सही जगह पहुंचना है, तुम सही राह पे, तुम तो फॉलोवर नहीं हो ना, तुम तो लेमैन हो। मैं बताऊंगा बुद्धा ने क्या कहा, कौन बताएगा? मैं बताऊंगा। अब देखिए इसमें है ना, आपको कुछ टेक्स्ट में मिलेगा कि बोधिसत्व वो हैं जो एनलाइटेंड हो गए, पर अगर आप कोर कॉन्सेप्ट देखेंगे तो एनलाइटन होने के बाद आप इस दुनिया में रुक कैसे सकते हैं? फिर तो बुद्धा गलत हो जाएंगे। बुद्धा ने तो कह दिया ना कि भैया तुम्हें ज्ञान मिला मतलब आउट। अरे यार डेथ के बाद तो रुक जाएगा ना, मतलब हाँ हाँ अरे अरे अगले जन्म में दोबारा आएगा ना, अच्छे कर्म है ना तेरे, तो दोबारा आएगा अगले जन्म में, फिर लोगों की हेल्प करेगा। नहीं, किसने कहा कर्म में बिलीव नहीं करते? आत्मा में बिलीव नहीं है, तभी तो ट्रांसमाइग्रेशन ऑफ सोल हो रहा है। आप जातक कथाएं पढ़ेंगे, लिख लीजिए, नहीं लिखा है तो, जातक कथाएं एसोसिएटेड है बुद्धा के पुनर्जन्म से। जातक, इंग्लिश में बोल देता हूँ, जातक स्टोरीज आर एसोसिएटेड विद द पास्ट लाइव्स ऑफ बुद्धास, एंड जातक कथा, हिंदी में क्या था एसोसिएटेड, जातक कथा बुद्धा के पुनर्जन्म की कथाएं हैं। उसमें ऐसा कहा गया है कि बुद्धा को बुद्धा बनने के पहले 560 बर्थ लेने पड़े, अक्यूमुलेशन ऑफ गुड डीड्स, चलता रहा चलता रहा चलता रहा चलता रहा चलता रहा, तब जाके बुद्धा बने, और अक्यूमुलेशन ऑफ ऑल गुड डीड्स से मुझे निर्वाण की प्राप्ति हुई। मतलब ही ट्राइड 560 लाइफ्स टू गेट द निर्वाणा, बट फाइनली इन द 561 लाइफ उनको निर्वाणा मिला, क्योंकि खुद लगे हुए हैं। पर अब तुम्हारे पास बुद्धा है, बुद्धा की बात चालू करो तुम, एक बार में मिल जाएगा। ये देखिए मैडम, इस, हाँ बताइए, हाँ कहाँ पे हैं? बहुत डिटेल हो गया, सबको आज ही ज्ञान मिलेगा। अगर किसी को कुछ रह गया है तो पूछ लीजिए, क्योंकि आज खत्म करेंगे ना, कुछ छूट ना जाए, क्योंकि बहुत पसंद है यूपीएससी को बुद्धिज्म और जैनिज्म, और मुझे भी थोड़ा अच्छा लगता है पढ़ाने में, तो मैं भी थोड़ा बह गया। तो बताइए, कुछ पूछना है, समझ में आया ना? हाँ हाँ बताइए सर। हाँ, इस ज्ञान की वजह से जो, मतलब बोधि जो उनको मिली है, वो दूसरों की हेल्प करने को तैयार नहीं है। क्योंकि अरहत, में एक बात समझा देता हूँ फिर, अरहत वो लोग हैं जो कह रहे हैं, बुद्धा ने क्या कहा कि बी योर ओन लैंप, यानी मैंने जो कहा है वो चुपचाप मान लो और किसी की हेल्प की जरूरत नहीं है। महायानी कह रहे हैं कि नहीं, सबके लिए पॉसिबल नहीं है खुद तपस्या करके ऊपर ऊपर मतलब आउट हो जाना इस संसार से, तुम्हें लगेगा बोधिसत्व हमारी हेल्प, क्योंकि तुम समझ ही नहीं पाए बुद्धा ने क्या कहा। मैं समझाता हूं, क्योंकि हर आदमी की बुद्धि है कम उनके हिसाब से। अरहत कहता है नहीं भैया, सब अपना 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 लेम। हाँ सर आप बताइए। वो तो भाई धीरे धीरे वही है, एंड में हम रीजन देखेंगे, दिस इज आल्सो वन ऑफ द रीजन ऑफ डिफॉल्ट। हाँ कौन किसको ले आएंगे? अरे वो तो उसमें नहीं जाना। हाँ आप बताइए। हाँ सर बोलिए बोलिए। जो मोदी, देखो कुछ बोधि के मार्ग पर है, ऐसे सही रहेगा। हाँ वो चाह रहे हैं हम निर्वाण तब लेंगे जब सबको मिल जाएगा।
हाँ, इसलिए वो टिके हुए हैं, वो रहना चाहते हैं जीवन चक्र में। देखिए इसमें ना थोड़ा बहुत डिफरेंस आपको हर जगह मिल सकता है, पर जो मेन बात समझने की है वो है अरहत वो है जो सेल्फिश है अकॉर्डिंग टू महायानीस, और बोधिसत्व वो हैं जो भैया हम तो दूसरों का तेरे लिए ही जीवन है, तेरे लिए मरना है, वैसा वाला। तो मोटा मोटा आप समझेंगे ना तो आप ऑब्जेक्टिव करना है, बात समझना है और निशाना लगाना है, आगे बढ़ना है। अब कुछ इंपॉर्टेंट बोधिसत्वाज हैं, बोधिसत्वा की बात हो रही है तो महायानिस्ट है, आप नाम लिख लीजिए, इनसे सवाल भी आए हुए हैं, मैं इनका मतलब भी आपको बताऊंगा ताकि अगर फ्यूचर में भी कुछ इधर उधर से पूछे तो आप समझ जाएं। अवलोकितेश्वर ये एक इंपॉर्टेंट बोधिसत्वा है, इनको पदम पानी भी कहा जाता है और इनको लोकेश्वर भी कहा जाता है। ये बुद्धा का रूप है, कौन सा? कंपेशन। सहिष्णु बुद्धा, ये बुद्धा हमेशा दयालु हैं, ये बुद्धा का रूप है ना, क्योंकि कुछ जगह देखो हमने जो बात बोधिसत्वा की करी वो थ्योरिटिकल बात करी, कुछ जगह बुद्धा के अर्लियर रूप, क्योंकि बुद्धा तो बुद्धा बनने के पहले कई चीजें बने, तो बोधिसत्वा भी बुद्धा का ही एक रूप माना गया है, तो उनके नाम इनकी भी पूजा होती है। ईस्टर्न आप चाइना साइड में जाओगे तो क्या नाम है? अवलोकितेश्वर, उन्हीं का नाम पदमपानी है, उन्हीं का नाम लोकेश्वर है, एक ही नाम है, ठीक है। और ये कौन से बुद्धा हैं? दयालु बुद्धा, कंपेशनेट बुद्धा। बुद्धा के देखो बुद्धा में बहुत सारे एट्रीब्यूट्स हैं, उनके लक्षण बहुत सारे हैं, बुद्धा तो सर्वगुण संपन्न है, तो कोई एक लक्षण लेके अगर कोई बुद्धा आएगा और उस कंपेशन वाले बुद्धा को जो मैग्नीफाई करेगा, जो कंपेशन ऑफ बुद्धा को दिखाएगा, वो भगवान कौन सा है? अवलोकितेश्वर, पदमपानी और लोकेश्वर। और पदमपानी मतलब लोटस है इनके हाथ में, इनकी साइन क्या है? कमल, हाथ में कमल है, ठीक है, लिखा सबने। दूसरे हैं वज्रपानी, ये गुस्सा कर रहे हैं, एंग्री बुद्धा, वज्र इंद्र का हथियार, तो वज्रपानी ये एंग्री बुद्धा है। कई जगह फाइटिंग बुद्धा भी कहा जाएगा, मैंने समझाने के लिए एंग्री बुद्धा लिख दिया है ताकि आप समझ जाएं। ये बुद्धा का बल रूप है, वॉरियर बुद्धा भी कह सकते हैं, ठीक है। बुद्धा का जो बल रूप है, स्ट्रेंथ है, इट डिपिक्ट्स स्ट्रेंथ ऑफ बुद्धा, ये भी लिख सकते हैं। मतलब वो लड़ाकू थोड़ा नेगेटिव टर्म हो जाता है ना, लड़ाकू थोड़ी है, मतलब स्ट्रेंथ, बुद्धा की स्ट्रेंथ ये वाले बोधिसत्व के पास है, वज्रपानी, ठीक है। अगर आपसे बोला जाए कि भाई ये देखिए, ये सब आपको जहां फॉलो हो रहा है ना महायाना, ये सब मिलेंगे, किसी गांव में कोई एक ज्यादा होगा, किसी गांव में कोई एक होगा, कोई शिव की पूजा कर रहा है, कोई विष्णु की पूजा कर रहा है, तो ऐसा नहीं है कि मैं आ गया वज्रपानी अब मैं पदमपानी को नहीं आने दूंगा, ऐसा थोड़ी है। हाँ हाँ, जहां पे महायानीज ने ये मेन बुद्धा है। तीसरे हैं मंजूश्री, बुक लेके, ये बुद्धा की नॉलेजेबल बुद्धा, ये बुद्धा की नॉलेज यानी बुद्धा के ज्ञान का रूप है। मंजूश्री, इनके हाथ में बुक है, वज्रपानी के हाथ में आपको वज्र मिलेगा, हथियार मिलेगा, और अवलोकितेश्वर, पदमपानी, लोकेश्वर कमल मिलेगा इनके हाथ में, लिख लिया। अरहत है, ARHAT, हाँ मैडम, वो फेंगयूजर नहीं जाना पढ़ा, वो लाफिंग बुद्धा मैडम अलग तरह की चीज है, वो इस बोधिसत्व वाले में नहीं। लाफिंग बुद्धा जैसे कि मतलब भगवान वाला कॉन्सेप्ट नहीं है, वो कुछ अलग कॉन्सेप्ट है, वो फेंग शुई वगैरह वैसा वाला कॉन्सेप्ट है ना। हाँ वैसा वाला है, मतलब हमारे ये क्या है ना, वो चीजें पढ़ रहे हैं जो आपको पेंटिंग्स में मिलेंगी, जिनकी पूजा हो रही है। लाफिंग बुद्धा की पूजा थोड़ी होती है ना यार। कई जगह पे है ना, कोई बुद्धा आपको मेल डेटी के रूप में मिलेगा, कोई बुद्धा फीमेल डेटी के रूप में मिलेगा, और सेम नाम भी होगा। कहीं मंजूश्री हो सकता है आपको लेडीज के रूप में भी हो जाए। तो देखिए, अरहत और बोधिसत्व मेल भी हो सकते हैं, फीमेल भी हो सकते हैं, पर जनरली बुद्धा हमेशा मेल है। जो प्रॉपर बुद्धा हैं, जितने आए जितने आएंगे वो सब मेल हैं। अरहत और बोधिसत्वा फीमेल भी हो सकते हैं, मेल भी हो सकते हैं। इनमें से जो तीनों मैंने नाम बताए, इनके एट्रीब्यूट सेम रहेंगे, पर कई जगह उनकी पूजा फीमेल वर्जन में हो रही है, कहीं उनकी पूजा मेल वर्जन में हो रही है। उस इतने डिटेल में नहीं जाएंगे, पर हाँ आपने पूछा तो मैंने बता दिया, आप लिख लीजिए। अरहत और बोधिसत्वा मेल फीमेल, स्त्री पुरुष दोनों हो सकते हैं, बुद्धा हमेशा मेल है,
मतलब जो भी बुद्धा डिफाइन है बुक में, कोई स्त्री बुद्धा नहीं है, पर बोधिसत्व और अरहत हो सकते हैं। और फ्यूचर बुद्धा का नाम है